हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने 21 साल की एज में 360 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। 21 साल की एज में बहुत से लोग कॉलेज में होते हैं या किसी जॉब की तलाश में होते हैं, बट रितेश अग्रवाल ने यह साबित कर दिया कि स्टार्टअप की कोई एज नहीं होती। वो रोज़ 16 घंटे काम करते थे। उड़ीसा के रहने वाले रितेश अग्रवाल ने इतनी कम एज में ओयो रूम्स की स्टार्टिंग करके बड़े बड़े एक्सपीरियंस के एंटरप्रेन्योर्स को भी पीछे छोड़ दिया। रितेश की इच्छा आईआईटी में एडमिशन लेने की हुई, जिसकी तैयारी करते हुए वो कोटा आए। कोटा में स्टडी के साथ में जब भी हॉलीडेज़ होती थी वो खूब ट्रैवल करते थे। यहीं से उनका ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, जो आगे जाकर इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। कोटा में ही उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। इस बुक को फ्लिपकार्ट पर बहुत पसंद किया गया। 16 साल की एज में उनका सिलेक्शन मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIRF में आयोजित साइंस स्कैम के लिए किया गया। यहाँ भी वो हॉलीडेज़ में खूब ट्रैवल करते थे। रितेश को स्टार्टिंग में ही बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था, बट उनको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने ट्रैवलिंग में ठहरने के लिए सस्ते होटल के बारे में बुरे एक्सपीरियंस को अपने बिजनेस का रूप देने का सोचा। उनको यहाँ एक आइडिया मिला। उनको लगा यहाँ से स्टार्टअप किया जा सकता है। उन्होंने जाना मेरी तरह ना जाने कितने लोग सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, और यही स्टार्टअप की मीनिंग होती है, किसी स्टार्टअप का हल निकालना। 2012 में उन्होंने फर्स्ट स्टार्टअप ओवरवेल स्टेज की शुरुआत की, जिसका एम था कम समय के लिए कम प्राइस पर रूम अवेलेबल कराना, जिसको कोई भी इजी से रिजर्व कर सकता था। काफ़ी कम समय में रितेश को अपने स्टार्टअप में सक्सेस मिली। वेंचर नर्सरी कंपनी से 30 लाख का फंड भी मिल गया था। अब वो और बारी को ध्यान से काम करने लगे थे, लेकिन पता नहीं क्यों उनका यह बिजनेस मॉडल जितनी उम्मीद थी उतना प्रॉफिट देने में सक्सेस नहीं रहा, जिससे स्टेज लॉस में चला गया और एंड में कंपनी को बंद करना पड़ा। लेकिन वो पर्सन रुका नहीं। उन्होंने देखा कि कहाँ कमी रह गई है। उन्होंने अगेन इस आइडिया पर काम करने की सोची। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी एक कविता में कहा था, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब रितेश अग्रवाल कमियों के बारे में सोचने लगे तो अपने एक्सपीरियंस से उन्हें यह बात लगी कि इंडिया में कम प्राइस में होटल में रूम मिल पाना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम है तो कम प्राइस में रूम में बेसिक फैसिलिटीज़ ना मिल पाना। उन्हें अपने ट्रैवल वाले दिन याद आए कि कैसे उन्हें अच्छे प्राइस देने के बाद भी गंदे रूम मिलते थे, और कभी कभी कम प्राइस में भी कंफर्टेबल रूम मिल जाते थे। इन सब बातों ने रितेश अग्रवाल को बहुत इंस्पायर किया। ओवरवेल स्टेज में कुछ चेंजेस किए, जो कमियां थी उन्हें दूर की, और 2013 में ओयो रूम्स का लॉन्च किया, जिसका मतलब था आपके अपने कमरे। रितेश अग्रवाल की मेहनत रंग लाई और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वो चाहते थे, कम प्राइस पर गुड फैसिलिटीज़। ये बात ट्रैवलर्स को बहुत पसंद आने लगी। धीरे धीरे एम्प्लॉयज़ की संख्या 10, 15, 25 कर दी गई, और आज ओयो रूम्स कंपनी में 1500 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। कंपनी के इस्टेब्लिश होने के एक साल बाद 2014 में दो बड़ी कंपनीज़ लाइफ स्पीड वेंचर पार्टनर्स ASVP एंड DSA कंज्यूमर पार्टनर्स ने ओयो रूम्स में 4 करोड़ का इन्वेस्ट किया। इतना ही नहीं, 2016 में जापान की मल्टीनेशनल कंपनी सॉफ्टबैंक ने भी 7 अरब रुपए का इन्वेस्ट किया, जो कि एक न्यू कंपनी के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्ट होता है। हर महीने 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की बुकिंग होने लगी। सिर्फ 2 साल में ओयो रूम्स ने 15,000 से भी ज़्यादा होटल यानी 10 लाख रूम्स ओयो रूम्स कंपनी से जुड़ गए, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंफर्टेबल और सस्ते प्राइस में लोगों को रूम्स प्रोवाइड कराने वाली कंपनी बन चुकी थी। ओयो रूम्स आज इंडिया की टॉप स्टार्टअप कंपनी में से एक है, एंड अब उसने मलेशिया में सेवा देना स्टार्ट कर दिया है, और आने वाले टाइम में और भी कंट्रीज़ में अपने रिलेशन ये कंपनी बनाने जा रही है। एक टाइम था जब रितेश अग्रवाल को कम प्राइस पर रूम्स में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। आज इंडिया ही नहीं, अदर कंट्रीज़ के लोगों को भी कंफर्टेबल रूम प्रोवाइड करा रहे हैं, और बहुत प्राउड फील होता है किसी इंडियन को ऐसे सक्सेस करता देख।